खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब 19 से 31 आयत तक। उस वक्त यीशु ने फरीसियों से कहा, एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ ऐशो इशरत करता था, और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उसे आरज़ू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो उस दौलतमंद की मेज़ पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहीम की गोद में पहुंचा दिया, और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलम असफल के अज़ाब में मुब्तला होकर आंखें खोली तो दूर से इब्राहीम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा कि ए बाप इब्राहीम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी ज़ुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। मगर इब्राहीम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हासिल कर चुका, और इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें। बस अब वो तसल्ली पाता है और तू तड़पता है, और इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा हायल है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहें ना जा सकें और ना वहाँ से यहाँ आ सकें। तब उसने कहा कि ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसको मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनको आगाह करें, ऐसा न हो कि वो भी इस जाए अजाब में आ पड़ें। मगर इब्राहीम ने कहा, उनके पास तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया तो हैं, वो उनकी सुनी। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहीम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उनसे कहा कि जब वो तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के दौर में दिलों में इज़्तिराबी और लालच बढ़ता जा रहा है। दिलों में सफाई और पाकीज़गी की कमी आती जा रही है। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सिर्फ नेक दिल ही और रहम दिल ही खुदावंद को देख सकते हैं। यीशु ही फरमाता है कि हमारे दिल से उठने वाले मनफी ख़यालात ही हमें बुरा बना देते हैं। लिहाजा इलाही राब्ते और खुदावंद से मजबूत और बेहतर ताल्लुकात के लिए दिल की पाकीज़गी लाज़मी है। मेरा रोज़ा मेरे दिल की पाकीज़गी के लिए मुझे दावत दे रहा है। खुदावंद की आवाज़ खुदावंद से राब्ते के लिए मुझे पुकार रही है। खुदावंद इसी राब्ते के ज़रिए और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के ज़रिए मुझ तक रसाई करना चाहता है। मेरे करीबी लोग ही मेरे इलाही राब्ते का सबब बन सकते हैं। कुचले हुए लोग, रद्द किए हुए लोग, रोते हुए बच्चे, बीमार औरतें, भटके हुए राहियों की मदद करने से मैं खुदावंद के साथ अपने राब्ते को इस्तवार कर सकता हूँ, क्योंकि खुदावंद से राब्ता इंसानों के ज़रिए से ही हो सकता है। ए खुदा मेहरबान, मुझे अपने माहौल को देखने परखने की तौफीक अता कर कि मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तेरे साथ राब्ता कायम कर सकूँ। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।